बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है। आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई, आपको कभी ऐसा नहीं कहा कि वीडियो को पूरा देखें, लेकिन मेरे मोहतरम नाजरीन, आज हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करता हूं कि ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, थोड़ा सा भी हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ईमानदारी के साथ ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर फारिग हैं तो फिर ही ये वीडियो देखें, और अगर अभी फारिग नहीं तो वक्त निकाल कर ये वीडियो देख लेना। आज की इस वीडियो में बताया गया है कि एक मजदूर ऐसा कौन सा अमल करे कि उसकी जिंदगी में भी दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाए, और वो भी अपने घर वालों और बीवी बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी गुजार सके, और उसकी जिंदगी में पैसा ही पैसा आना शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में अमल बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ बेल आइकन वाले बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। मेरे अजीज दोस्तों, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाने वाले हाथ किसी बादशाह या हुक्मरान के नहीं होते। वो जमीन का सीना चीर कर फसल उगाने वाले हाथ जागीरदार के नहीं होते। कारखानों से तैयार होकर निकलने वाला माल किसी सेठ के हाथों से नहीं बना होता। हमारे आसपास मौजूद हमारी जरूरियात की तमाम चीजें, गाड़ियां, बसें, इमारतें, सड़कें, सब एक मेहनती इंसान के हाथ से बनते हैं, जिनको हम अपने इस्तेमाल में लाते हुए आराम से जिंदगी बसर करते हैं। हमें बस इतना पता होता है कि उसे फला दुकान से खरीदना है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है। हम उस चीज के फायदे हासिल करते हुए उस कंपनी की तारीफ जरूर कर देते हैं, और हम फकर से ये भी कहते हैं कि उसे इतने में खरीद कर लाए हैं, इतने दामों में खरीद कर लाए हैं। लेकिन हमने उस बात पर कभी गौर नहीं किया कि इसको बनाने वाले इंसान इसे खुद भी इस्तेमाल करते होंगे या नहीं। मेरे ख्याल में कभी नहीं, क्योंकि वो मेहनती इंसान के हाथ होते हैं, एक दिहाड़ीदार मजदूर के हाथ होते हैं, जिसे शाम को मजदूरी मिलेगी, जिससे वो 2-3 किलो आटा खरीदेगा और उसके बच्चे चंद निवाले खाकर रात भर सुकून से सो जाएंगे। हम हर साल यौम मजदूर बनाते हैं, उनके हक की फर्जी और बनावटी बातें करते हैं, तहरीरें लिखते हैं, लेकिन हम एक मजदूर के दुख तकलीफ को महसूस नहीं कर सकते जिससे वो गुजर रहा होता है। दोस्तों, एक मजदूर को इस बात की फिक्र रात से ही लग जाती है कि सुबह किसी चौक पर जाकर बैठेगा। वो उस चौक और थड़े वाली जगह पर बच्चों की दाल रोटी की खातिर जमीन पर बैठकर किसी सेठ, किसी बाबू का इंतजार करेगा। जब उसके आसपास बैठे साथी एक एक करके दिहाड़ी पर जाना शुरू हो जाएंगे, और जैसे जैसे सूरज बुलंद होना शुरू होगा, उसकी उम्मीदें भी दम तोड़ने लगेंगी। फिर उसे फिक्र खाई जाएगी कि शाम को खाली हाथ कैसे घर जाऊंगा। वो परेशान हो जाएगा। अक्सर हमने देखा है, चौक में बैठे मजदूरों के साथ कम दिहाड़ी देने की बहस में सेठों साहिबों के मुंह से झाग निकल रही होती है। किसी तरह उस मजदूर को कम पैसों पर राजी कर लिया जाए। जब सारे मजदूर एक एक करके चले जाते हैं, तो बच जाने वाले बेचारे मजदूरों को कम पैसों में ले जाने वाले वो जो सेठ होते हैं, उनका दिल खुशी में झूम रहा होता है। लेकिन उन्हें यह एहसास कभी नहीं होता कि उस कम पैसों में बेचारा एक मजदूर कैसे बच्चों की दाल रोटी पूरी करेगा। मजदूर की जिंदगी मजदूरी से शुरू होती है, और मजदूरी करते करते एक एक दिन जिंदगी ही खत्म हो जाती है। पर किसी मरने वाले मजदूर की ना हमें फिक्र होती है और ना ही हमारी हुकूमत को। जनाब, हम तो पैसे वाले लोग हैं, कल को कोई और मजदूर दिहाड़ी पर ले आएंगे। जो बड़े लोग होते हैं वो तो इस तरह की बातें कह देते हैं, लेकिन जो एक मजदूर है जिसकी दिहाड़ी जाया हो जाती है, जो उस पर गुजरती है, वो उसे ही पता होता है। दोस्तों, आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि हमारे इलाके में रहने वाले 2 मजदूर भाइयों की जिंदगी का खात्मा रिस्के हलाल की तलाश में हुआ था। दोनों सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकलते हैं कि किसी जालिम ने दोनों को गाड़ी की टक्कर मार दी, जबकि टक्कर मारने वाला बदबख्त मौके से फरार हो जाता है। एक बेचारे की मौके पर मौत हो जाती है, दूसरा चंद दिन बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा होता है। लेकिन जिंदगी उसे मजीद मोहलत नहीं देती और वो भी अस्पताल में चल बसता है। हादसा इतनी सुबह सवेरे हुआ कि किसी को कुछ खबर नहीं हुई।
कि उनकी किस चीज के साथ टक्कर हुई। हादसे के थोड़ी देर बाद लोग जमा हुए तो उनके घर वालों को इत्तला दी गई। दोनों भाई घर से 4 रोटियों के दरमियान अचार की डालियां रखे रुमाल में बांधकर उसे इस उम्मीद पर साथ ले जा रहे थे कि दोपहर को कुछ देर की मिलने वाली रेस्ट में ये रूखी सूखी रोटी खाकर सैर हो जाएंगे तो बाकी आधे दिन का काम भी आसानी से हो जाएगा। पर वो रोटियां उनके नसीब में ना थीं। उनमें से एक के 8 बच्चे जबकि दूसरे के 4 बच्चे थे। एक के बड़े बेटे ने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी। आज वो भी अपने बाप की तरह 2 सूखी रोटियों में अचार की डालियां रखकर मजदूरी पर जाता है। उन मजदूर के बच्चे इस हाल में जिंदगी बसर करते हैं। यौम मजदूर बनाने वालों को कुछ पता नहीं। यौम मजदूर बनाने वाले, रैलियां निकालने वाले, फोटो सेशन करवाने वाले, सेल्फियां बनाने और तकरीबात में बर्गर खाने वाले जो लोग होते हैं वो कभी भी मजदूर की मुश्किलात और परेशानियों को महसूस नहीं कर सकते। मजदूर जिस हाल में जिंदगी बसर करता है शायद हम बातों में तो आसानी से बयान कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ का उसे ही पता होता है जिसने वो जिंदगी बसर कर रहा होता है। कभी उसके पास आटे के पैसे नहीं तो कभी बीवी बच्चे बीमार, कभी ये परेशानी तो कभी वो परेशानी। हुकूमत की तरफ से मजदूर की मजदूरी बढ़ाने का ऐलानात तो होता रहते हैं, लेकिन उस बेचारे मजदूर को फैक्ट्री का मालिक और ठेकेदार वो मजदूरी नहीं देता जो कि उनकी होती है। उनकी कोशिश होती है कि मजदूर का खून अच्छी तरह से चूस लिया जाए और फिर ही उसे उसकी दिहाड़ी दी जाए। दोस्तों, हमारे मुल्क में वैसे भी बेरोजगारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। हमें मजदूर का एहसास भी करना होगा, उसे भी अपने जैसा इंसान समझना होगा। और कुछ नहीं कर सकते तो मजदूर से उस मजदूरी से ज्यादा काम भी ना लें, कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और उसके जो पैसे हैं, उसकी जो कमाई है, हमें चाहिए कि उसका पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी दहाड़ी, उसकी मजदूरी उसको अता कर दें, जिसके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि मजदूर से नरमी और मोहब्बत से पेश आना चाहिए। यकीन माने, एक मजदूर की दुआ जब ले लेंगे तो अल्लाह पाक आपके काम में भी आसानियां पैदा फरमाएगा और आपके काम में इतनी बरकत और तरक्की पैदा हो जाएगी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि मेरा काम कैसे तरक्की करने लग गया है। अगर गौर से देखा जाए तो सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, मोची, मिस्त्री, वेल्डर, मैकेनिक, मजदूर, इलेक्ट्रिशियंस, दर्जी, सेल्समैन, कंडक्टर और न जाने कितनी ऐसी दुकानें हैं जिनका वजूद गरीब की वजह से होता है और उन्हीं के दम से ही इस निज़ाम कायनात का हुस्न कायम है। अमीर और गरीब की तदफीम रब के हाथ में है, वो जिसको चाहे नवाज दे और जिसे चाहे महरूम रखे। और आइए अब अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन हो सकता है कि मेरी वजह से किसी का भला हो जाए, कोई किसी गरीब की मदद कर दे, कोई किसी गरीब की सपोर्ट कर दे। इसीलिए कुछ बातें बतानी थी ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों के भी नॉलेज में इजाफा होता रहे और अगर किसी की मदद करना चाहता है तो वो दूसरे की मदद भी कर सके। अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरे मजदूर हजरात हैं उनके लिए बहुत ही प्यारा अमल है जिसे करने से आपके घर में इंशाअल्लाह दौलत ही दौलत आना शुरू हो जाएगी। आप भाइयों ने करना कुछ इस तरह से है कि जब मजदूरी के लिए या काम की तलाश में घर से बाहर निकलें तो अल्लाह पाक के ये 2 नाम हैं, अल मालिक, अल कुद्दूस, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अल्लाह पाक के ये 2 नाम मुबारक हैं, बहुत ही प्यारे नाम हैं। आपने मजदूरी करते वक्त, काम करते वक्त इनका विर्द करते रहना है। जब थक जाएं तो विर्द करना छोड़ दें, यानी जितना आसानी से हो सके अल्लाह पाक के इन 2 नामों का विर्द कर लिया करें अपने काम के दौरान। फिर आप 1 हफ्ते बाद खुद ही नतीजा देख लेना। अल्लाह पाक आपके काम में इतनी बरकत डाल देंगे, इतनी तरक्की पैदा फरमा देंगे कि आपके पास गैबी खजानों से दौलत आना शुरू हो जाएगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी दौलत कहां से आ रही है। इंशाअल्लाह ये अमल आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इससे आप खुद भी करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।